तो डे 7 में हम सीखेंगे कैसे हम फॉर्म्स क्रिएशन के बाद डाटा सेव करवाएंगे। तो अभी तक क्या क्या कर लिया है? अभी तक आपने डैशबोर्ड में साइड बार क्रिएट कर ली है और मेन एरिया में आपने फॉर्म क्रिएशन कर ली है और फॉर्म में आपके पास सेव बटन बना हुआ है। ये सारा काम आपने कर लिया होगा। तो सेव रिकॉर्ड बटन पे हमें क्लिक करना है और जो भी डाटा फॉर्म में भरा जाए वो सेव करना है। तो कैसे सेव करना है? हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा सेव करवाना है। किसकी हेल्प से? पाइथन की हेल्प से। तो सीखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेमवर्क क्या है। तो फ्रेमवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ रेडीमेड कोड दैट हेल्प्स डेवलपर बिल्ड एप्लीकेशन फास्टर एंड ईजियर। तो फ्रेमवर्क भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें रेडीमेड कोड्स होते हैं, रेडीमेड टूल्स हैं जिनको हम डायरेक्टली इस्तेमाल करके फास्टर वे में साइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें हमें कम से कम कोड लिखना पड़ता है क्योंकि रेडीमेड कोड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं इसमें। तो कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं? पाइथन में दो फ्रेमवर्क्स हैं, एक फ्लास्क है, एक जेंगो है। और जावा में स्प्रिंग बूट है और जावास्क्रिप्ट का रिएक्ट है और पीएचपी का लारावेल। इसी तरह अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग फ्रेमवर्क है। काम क्या है कि इनमें रेडीमेड टूल्स होते हैं जिनके साथ हम फास्टर वे में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में हम डेवलपमेंट करेंगे। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? हमें डाटा सेव करवाना है। आपने फॉर्म क्रिएट कर लिया हुआ है। सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद हमें डाटा जो है वो डीबीएमएस में पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे? तो फ्लास्क सीखते हैं पहले। तो फ्लास्क क्या है? तो फ्लास्क इज ए पाइथन फ्रेमवर्क। तो पहले जान चुके हो, हमने डिस्कस किया कि फ्रेमवर्क है, इससे फास्टर वे में डेवलपमेंट हो जाएगी। रेडीमेड टूल्स हैं हमारे पास, इसके पास जो हम यूज़ करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। तो इस तरह से फ्लास्क क्या करेगी? हम एक स्मॉल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। अभी तक हमने फॉर्म में क्या क्या लिया हुआ है? हमने फॉर्म में आईडी ली है, नेम लिया, कॉन्टैक्ट नंबर लिया है। तो इस तरह से उस फॉर्म का डाटा जो है वो हमें सेव करवाना है डेटाबेस में जाके। तो डेटाबेस एसक्यूलाइट भी है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है। तो अलग अलग डेटाबेस है, यहाँ पे हम डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लास्क क्या करेगी? स्टूडेंट जो है वो अपना डाटा HTML वाले फॉर्म में फिल करेगा और वो डाटा कहाँ जाएगा? वो फ्लास्क के पास जाएगा। फ्लास्क जो है वो HTML वाले फॉर्म से डाटा लेगी और फिर पाइथन के थ्रू प्रोसेस करवाएगी। पाइथन को यूज़ करके प्रोसेस होगा डाटा और फिर डाटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास चला जाएगा। एसक्यूलाइट जैसे हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। एसक्यूलाइट क्या है? ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इस तरह से फ्लास्क हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्म से HTML से डाटा लेकर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तक पहुंचाने के लिए। तो आई होप कि आपको अच्छे से यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी फ्लास्क। तो फ्लास्क कैसे इंस्टॉल करनी है? तो आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा। वी नीड टू इंस्टॉल फ्लास्क। ओके, हमें ज़रूरत है फ्लास्क इंस्टॉल करने की और इसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, जब भी आप फ्लास्क इंस्टॉल करोगे पहली बार तो आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ओनली फर्स्ट टाइम जब आप फ्लास्क को इंस्टॉल करोगे ओके तो इंटरनेट को ज़रूर ऑन कर लो। और इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट पे आपने जाकर कौन सी कमांड लिखनी है? अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन नहीं करना आता तो आप कैसे करोगे? विंडोज़+R वाले बटन्स प्रेस करोगे।
विंडोज़ प्लस आर वाले बटन प्रेस करोगे और इस तरह का बॉक्स आएगा आपके पास, उसमें आप CMD लिखोगे और फिर ओके पे क्लिक कर देना है। ओके करते ही आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इस तरह से आपका कमांड प्रॉम्प्ट आएगा। ये दूसरा वे है, आप इस वे में भी कमांड प्रॉम्प्ट लेके आ सकते हो। स्टार्ट बटन पे क्लिक करो और सर्च बॉक्स में आप CMD टाइप कर दो। तो CMD टाइप कर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। तो दो वेज हैं आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट लेकर आने के। तो इस तरह से जब आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जैसा भी कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास आया है वहाँ पे आप pip स्पेस इंस्टॉल स्पेस फ्लास्क ये कमांड लिखोगे। ये कमांड क्या करती है, ये फ्लास्क फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करती है। ओके, तो pip जो है ये एक इंस्टॉल करने के लिए पैकेज है पाइथन के लिए। तो इस तरह से जितनी भी फ्रेमवर्क की लाइब्रेरीज हैं और फ्रेमवर्क के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इंस्टॉल कर दी जाएंगी। तो ये कमांड आपको प्रॉम्प्ट पे लिखनी है। तो जब आप एंटर करोगे कमांड प्रॉम्प्ट पर ये कमांड लिखकर तो इस तरह से आपका मैसेज आएगा इंस्टॉल होने के बाद सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो इसके बाद आप फ्लास्क जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी आपने सीखा कि आप कैसे इंस्टॉल करोगे और आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो गई है या नहीं हुई इंस्टॉल, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे पाइथन स्पेस -m स्पेस फ्लास्क स्पेस -- वर्जन लिखना है और एंटर प्रेस करना है। तो फ्लास्क का जो भी वर्जन होगा वो आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा। तो इस तरह से आपकी फ्लास्क जो है वो रेडी हो जाएगी और आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर पाओगे। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट अब हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए एक स्ट्रक्चर बनानी है। मान लो हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। ओके, तो हमें फोल्डर बनाना होगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट पर जो आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है, जैसा कि मेरी स्क्रीन पे C:/user/अनूप ये फोल्डर है, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए फोल्डर बना लेना है। तो आप mkdir स्पेस स्टूडेंट मैनेजमेंट लिखोगे और एंटर करोगे, या आप जो भी प्रोजेक्ट का नेम रखना चाहते हो वो लिख दो आप। तो इस तरह से जब आप एंटर करोगे तो आपके पास स्टूडेंट मैनेजमेंट फोल्डर बनकर आ जाएगा। अब आपको आगे क्या करना है, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट जब भी डेवलप करना है फ्लास्क को यूज़ करके, तो सबसे पहले आपको फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी कर लेनी है। तो इस तरह से आपका अभी तक एक फोल्डर बन चुका है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप फिर नेक्स्ट CD स्पेस अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखोगे। जैसे हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट लिया है तो हमने अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखकर एंटर करना है। तो ये CD कमांड क्या करेगी, हमें अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में लेकर जाएगी। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे हमारे पास सेम फोल्डर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके प्रोजेक्ट का नेम, आपके फोल्डर का नेम प्रॉम्प्ट पे दिखने लगेगा CD करने पे। ओके, तो अब हम अपने फोल्डर में आ चुके हैं। जो फोल्डर हमने बनाया है, हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट नेम का फोल्डर बनाया है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक और फोल्डर बनाएंगे। mkdir की जगह आप mdb लिख सकते हो। तो अब हम टेम्पलेट्स नेम का फोल्डर बना रहे हैं। ये किसके अंडर बनेगा, ये स्टूडेंट मैनेजमेंट जो फोल्डर बनाया उसके अंडर बनेगा। तो इस तरह से आपके पास आप प्रॉम्प्ट पे जब mkdir स्पेस टेम्पलेट लिख कर एंटर करोगे
तो आपके पास भी ऐसा ही फोल्डर आ जाना चाहिए। और नेक्स्ट फिर आप और फोल्डर बनाओगे mkdir स्पेस स्टैटिक लिख कर, तो स्टैटिक फोल्डर भी आपके पास क्रिएट हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट हमारा मेन प्रोजेक्ट फोल्डर है, उसके अंदर हमने 2 अभी तक फोल्डर बना लिए। एक टेम्पलेट्स का फोल्डर, इस फोल्डर में हम जितनी भी HTML की फाइल बनाएंगे वो हम टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर रखेंगे। और स्टैटिक फोल्डर में हम क्या रखेंगे, जितनी हम CSS की, जावास्क्रिप्ट की या इमेजेस वाली फाइल हैं वो सारी हम स्टैटिक फोल्डर के अंदर रखेंगे। ओके, तो ताकि हर एक चीज़ हमें अच्छे से मिले, इसलिए अलग अलग फोल्डर बना रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, अब हमें फाइल क्रिएट करनी है। हमेशा आपको सेम फोल्डर स्ट्रक्चर बनानी है, इस वे में आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अब टाइप NUL ग्रेटर देन app.py, आपको ये ही फाइल का नेम लेना है, app.py ही रखना है। तो एंटर करने पर आपके पास एक खाली फाइल बन जाएगी, इट विल क्रिएट एम्प्टी फाइल। तो app नेम की आप देख रहे हो फाइल बन जाएगी। ये क्या है, ये फाइल जो है मेन फ्लास्क एप्लीकेशन फाइल है। फ्लास्क के लिए जो मेन फाइल है ये app.py है। अब इसमें इनमें कौन से कोड्स लिखने हैं ये भी हम स्टेप वाइज सीखेंगे। अभी तो हम प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्योंकि हमें फ्लास्क को लेकर काम करना है। हम अब फ्रेमवर्क के साथ जो भी है डेवलपमेंट करेंगे, फ्रेमवर्क को लेके करेंगे। तो सबसे पहला आप फ्रेमवर्क सीख रहे हो, कौन सा है, फ्लास्क। तो इस तरह से अब एक और फाइल बना लेनी है आपको, इसी के अंडर टाइप NUL ग्रेटर देन create_db.py। तो इस तरह से आपके पास एक और फाइल बन के आ जाएगी। और एक फाइल आपको और बनानी है स्टूडेंट DB नेम की, तो टाइप null ग्रेटर देन student.db जैसे ही करोगे तो आपके पास एक और फाइल बन के आएगी। तो यहाँ पे हमने टोटल स्टूडेंट मैनेजमेंट एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर 2 फोल्डर बनाए और 3 फाइलें बनाई। तो app.py आपको पता चला कि ये फ्लास्क की मेन फाइल है। और दूसरी फाइल जो हमने बनाई है वो डेटाबेस बनाने के लिए हमने फाइल बनाई है, उस फाइल में हम डेटाबेस बनाने का कोड लिखेंगे। और student.db हमने फाइल बनाई जिसमें हम डाटा स्टोर करवाएंगे SQLite डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। जो हम डाटा स्टोर करवाएंगे उसकी हमने फाइल student.db में कोड इसका लिखेंगे। तो क्या कहा मैंने, student.db में हम क्या है, ये SQLite की डेटाबेस फाइल है जिसमें हमारा डाटा स्टोर होगा। तो कैसे डाटा स्टोर होना है ये तो हम स्टेप वाइज कमांड सीख रहे हैं और सीखेंगे भी। अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने जाना फ्रेमवर्क कहते किसे हैं और पाइथन का फ्रेमवर्क कौन सा है। 2 फ्रेमवर्क हैं, एक है फ्लास्क और दूसरा जेंगो। और फ्लास्क को लेकर हम डेवलपमेंट करेंगे अभी। ओके, तो जब भी फ्लास्क को लेकर आपने डेवलपमेंट करनी है तो आपको इस तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेना है। फोल्डर स्ट्रक्चर में आपको ये फाइलें बनानी है, टेम्पलेट फोल्डर बनाना है HTML फाइलों को रखने के लिए, स्टैटिक फाइलों को रखने के लिए स्टैटिक फोल्डर बना लिया, CSS और JS इमेजेस वगैरह को रखने के लिए एप्लीकेशन फाइल मेन फ्लास्क फाइल हो गई। और create_db जो है वो डेटाबेस बनाने के लिए, और student.db फाइल जो है वो डेटाबेस फाइल है जिसमें हम अपना स्टूडेंट का डाटा स्टोर करेंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ तक का सारा काम पूरा कर लेना है। तो नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे अगला स्टेप। तो आई होप कि आपको इतना अच्छे से पता चला होगा। तो सेशन को अभी हम स्टॉप करते हैं, मिलेंगे।